दिवाली का टाइम होता है और एक घर में बड़े पकवान बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों उस घर में एक दूसरे कमरे में एक बुजुर्ग महिला रहती है और बहू अलग पकवान बना रही है। जब ये पकवानों की खुशबू उस बुजुर्ग महिला के नाक में जाती है तो वो एकदम बिस्तर से खड़ी होकर देखती है कि आज घर में क्या पक रहा है, लेकिन वो नहीं कह सकती कि आप मुझे इस पकवान में से थोड़ा खाने के लिए दे दो। दोस्तों वो बुजुर्ग महिला ने अपने लिए खाना बनाया था, रूखी सूखी सी 2 रोटियां बनाई थी और सिलबट्टे पर अपने लिए चटनी पीसी थी और वो इंतजार करते करते उन 2 रोटियों को चटनी से लगाकर खा लेती है और पानी पीकर सो जाती है। दूसरी ही तरफ दूसरे कमरे के पास में जो किचन होती है वहां पर भाई बहुत अच्छी कढ़ाई चल रही थी। यहाँ पर बहुत सारे मिष्ठान होते हैं और एक दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जा रही थी। दोस्तों ये कहानी हमारे भारत के हर घर की है, रिश्तों को दर्शाती है। और एक और बात जो आप लोगों को बोलना चाहूं, आप एक बात सोच लीजिएगा, हर किसी की सास बुरी होती है, ननद अच्छी नहीं होती, लेकिन सभी की माएं बहुत अच्छी होती हैं। इस बात में बहुत सारे टॉपिक छुपे हैं, कभी फिर फुर्सत से इन बातों को बताएंगे। तो आज की जो कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, वहां पर एक सास ने अपनी बहू को ऐसा प्यार दिया कि आसपास के लोग उस सास की मिसालें देने लगे। लेकिन वो सास चटनी से रोटी क्यों खा रही थी भाई, ऐसी क्या बात होती है, बहू पकवान कैसे खा रही थी। दोस्तों कहानी की तरफ चलते, कहानी की शुरुआत होती है लीला नाम की एक महिला से। जो लीला होती है दोस्तों भरी जवानी में विधवा हो जाती है, पति इस दुनिया से चले जाते हैं, बेटे की उम्र 2 साल होती है। अब यहाँ पर लीला बिल्कुल अकेली हो जाती है क्योंकि पति नहीं है। इसके बाद लीला एक फैसला लेती है, क्योंकि लीला के ऊपर सभी रिश्तेदार दबाव बनाते हैं कि तुम्हारा पति नहीं रहा है तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन लीला कह देती है कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर मैं दूसरी शादी करूंगी तो मेरे बेटे की परवरिश में बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर वो त्याग देती है, किसी से भी शादी नहीं करती है और अपने उस 2 साल के बेटे की परवरिश में लग जाती है और अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश दे देती है। दोस्तों उसका बेटा जवान हो रहा था, लीला इधर उधर काम करके, कुछ लीला के रिश्तेदार जो उसकी हेल्प कर देते हैं, धीरे धीरे लीला अपने बेटे को पढ़ाने में कामयाब हो जाती है और बेटा दिन पर दिन बड़ा होता है। दोस्तों बेटा जवान हो जाता है। जवान होने के बाद लीला का जो बेटा होता है एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगता है। अब लीला के घर की हालत सुधरने लगती है। जब बेटा एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है तो दोस्तों अब जब पैसे अच्छे आने लगे थे तो उस घर को बनवाने का भी एक काम शुरू हो जाता है। लीला अपने हिसाब से अपने घर को बनवाती है। जब घर बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो लीला होती है अब अपने बेटे को अपने पास बिठाकर कहती है कि बेटा तू तो दिन भर कंपनी में रहता है, जब तो मैं तेरे कामों में व्यस्त रहा करती, अब मैं घर पर अकेली रहती हूँ, अब मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो लीला का बेटा होता है वो चुप सा पड़ जाता है और दबे से लफ्जों में अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं बहुत डरता हूँ आपसे, लेकिन मैंने शादी कर ली है। लीला को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो एकदम से चारपाई से बैठी हो जाती है और कहती है कि अरे बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, किससे शादी की, कैसी लड़की है, कैसा खानदान है। एक माँ के बहुत सारे सवाल होते हैं। तभी वो कहता है कि माँ मेरी ही कंपनी में नौकरी करती है, मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन अभी हम दोनों एक नहीं हुए हैं, केवल आपकी हाँ का इंतजार कर रहे थे और मैं एक अच्छे समय का इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी माँ से पूछकर तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। जब बेटे की ये बात लीला को पता चलती है तो लीला एक समझदार बुजुर्ग का फर्ज निभाती है। दोस्तों लीला उस लड़की का पता लेती है और उस लड़की के घर जाकर उस लड़की का हाथ अपने बेटे के लिए मांगती है और दोस्तों वो लोग भी राजी हो जाते हैं और लीला के बेटे की यहाँ पर सगाई तय हो जाती है। सगाई के बाद उसकी शादी की तारीख फिक्स कर दी जाती है और लीला अपने बेटे की शादी धूमधाम से करा देती है। अब दोस्तों लीला के घर में एक नई नवेली दुल्हन आ चुकी थी और लीला जो फूली नहीं समाती है, एक मिठाइयों का डिब्बा लेती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाती है और कहती है कि तुम्हें पता है मेरी बहू बहुत खूबसूरत है, तुम लोग मुंह देखने जरूर आना, मेरी बहू की उस दिन मुंह दिखाई है। ये बात देखकर जो बहू होती है पहले तो वो भी खुश होती है और दोस्तों लीला के बेटे की बहू की मुंह दिखाई होती है, उसके बाद बाकी और अन्य रस्में हो जाती हैं। अब कुछ दिन निकलते हैं, लेकिन इसके बाद जो लीला के बेटे की बहू होती है वो लीला से थोड़ी सी नफरत करने लगती है।
नफरत क्या होती है कि लीला जैसे काम किया करती तो उस बहू को वो काम भी पसंद नहीं आया करता। अगर लीला ये कह दिया करती कि भाई तुमने ये काम अच्छा नहीं किया है, तो बहू नाक चढ़ा लिया करती और बहुत ज्यादा अपनी सास से गुस्सा करती। अब वो बहू कुछ इस टाइप की होती है दोस्तों, उस बहू ने शादी होने के बाद नौकरी को छोड़ दिया था और वो गर्भवती भी हो जाती है। और उसके बाद लीला की बहू जो आस पड़ोस की महिलाएं होती हैं उनसे चुगलियां करने लगती है अपनी सास की। अब दोस्तों कुछ पड़ोसी तो ऐसे होते हैं जो लीला को नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत सारे पड़ोसी ऐसे भी तो होते हैं, हम और आपके पास भी ऐसे पड़ोसी हैं जो बहुत एक दूसरे की बातों को इधर उधर करते हैं। तो लीला की बहू जिन पड़ोसियों से बात किया करती, उन बातों को और बढ़ा चढ़ाकर वो पड़ोसी लीला को बता दिया करते। अब लीला को बहुत बुरा लगता, क्योंकि लीला अपनी बहू को बहुत अच्छे से रख रही थी, लेकिन उसकी बहू बाहर क्या कहती कि मेरी सास तो बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, मुझसे अच्छे से बात नहीं करती और कहती है कि तू तो लव मैरिज करके आई है, मुझे तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि यहाँ पर लीला ऐसी कोई भी बात नहीं करती, क्योंकि उसे अपने बेटे की बहू जी से ज्यादा प्यारी होती है। लीला इन बातों को सुनकर अक्सर रोया करती, लेकिन इन बातों को कभी भी अपनी बहू के सामने नहीं आने देती, क्योंकि वो सोचती है कि अभी कुछ दिनों में समझ जाएगी, नई नई आई है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वक्त हर चीज की दवा होता है। लेकिन दोस्तों ये बातें दिन पर दिन बढ़ने लगती हैं और सभी पड़ोसी अब लीला को एक शक भरी नजरों से देखने लगते हैं कि भाई हम तो इनको इतनी अच्छी महिला समझते थे, लेकिन ये तो बहू के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। जब लीला को इन बातों का एहसास होता है तो लीला अपने बेटे को पास बिठाकर कहती है कि बेटा, तेरी बहू ने पूरे मोहल्ले में मेरी इस तरह से बदनामी करा रखी है। दोस्तों यहाँ पर लीला का बेटा अपनी पत्नी को जैसे धमकाता है, थोड़ी सी बात करता है, तो यहाँ पर वो और ज्यादा अपनी एक्टिंग करने लगती है और वहां पर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। और उस दिन उस घर में विवाद हो जाता है, लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लीला अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बेटा, मैं नहीं चाहती कि समाज में ये बात पता चले कि मेरी बहू इतनी ज्यादा लड़ाकू है या मेरा बेटा ऐसा है। मैं चाहती हूँ कि हम सभी प्यार से रहें। तो एक काम कर, मैं इस दूसरे वाले कमरे में रह लूंगी और मैं अपना खाना पीना खुद बना लूंगी, लेकिन ये बातें किसी को बाहर पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, शायद मेरे पास एक वक्त का खाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया। जो मेरे घर की अच्छाई थी वो मैंने सबको बताई, लेकिन मेरे घर की जो बुराई थी मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। बेटा तू ऐसा मत कर, बहू से लड़ाई मत कर, और मैं तुम दोनों से अलग रह लूंगी और अपनी जिंदगी तुम्हारे सामने ही बिता लूंगी। दोस्तों वो बेटा भी कहीं ना कहीं चुप पड़ जाता है और बहू के तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अब जो लीला होती है वो बेटे बहू से अलग रहने लगती है। लीला की जो बेटे की बहू होती है दोस्तों, वो एक बेटे को जन्म देती है। अब लीला घर का भी काम करती है, अपने एक कमरे में रहती है, उसका भी काम करती है और अपनी बहू का भी ख्याल रखती है। लेकिन उस बहू ने फिलहाल अपनी माँ को बुला लिया अपनी काम करने के लिए। दोस्तों लीला तब भी अपना अलग खाना बनाया करती और वो माँ उस घर में काम किया करती। उसका एक महीने का जो प्रोसीजर होता है बच्चे होने के बाद, लीला की बहू का वो भी पूरा हो जाता है। अब दोस्तों और आगे चल रहे थे, दिवाली का त्योहार आता है। दिवाली के त्योहार पर बहू रसोई में बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रही थी और इधर लीला ने अपने लिए 2 रोटियां सेकी थी जो खुद ने ही बनाई थी और सिलबट्टे पर चटनी बनाई। अब लीला की नाक में बार बार खुशबू आए अच्छे अच्छे पकवानों की, लेकिन भाई वो कह नहीं सकती, कैसे कहे। अगर बहू से कहेगी तो बहू क्या कहेगी। कई बार वो कोशिश भी करती है, लेकिन उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पाती। और दोस्तों काफी देर इंतजार करके, क्योंकि वो सोचती है क्या पता खुद ही देकर चली जाए, तो दोस्तों बहू नहीं देती है। अब लीला अपनी 2 रोटियों को खाकर और ठंडा पानी पीकर सो जाती है। सोने के बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद दोस्तों लीला को पता चलता है कि उसकी बहू को बहुत तेज बुखार है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब माँ तो अभी घर से गई है, छोटा बच्चा है, वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, पूरे घर में काम पड़ा रहता है। अब लीला अपनी जो कॉटन की साड़ी पहन रखी थी उसने उस साड़ी की ऊपर चढ़ाती है और पूरे घर का काम करती है। और काम करने के बाद अपनी बहू के माथे पर पट्टियां रखती है और दोस्तों अपनी बहू की देखभाल करती है। शाम को जब बेटा आता है तो बेटे को डांट लगाती है कि बहू इतनी ज्यादा बीमार है और तू क्या क्या कर रहा है, तू अपनी नौकरी पर ध्यान दे रहा है, बहू पर ध्यान दे। अब दोस्तों लीला के जो बेटे की बहू होती है उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
जब लीला के बेटे की बहू हॉस्पिटल जाती है तो वहां पर डॉक्टर कुछ और ही चेकअप कराते हैं और बहुत सारे चेकअप लीला की बहू के होते हैं। जब वहां पर डॉक्टर साहब एक खबर देते हैं लीला के बेटे को और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की जो किडनी है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, उसी वजह से तुम्हारी पत्नी को इतनी तेज बुखार आया है और इनकी ये हालत है कि इन पर स्वेलिंग आ चुकी है सब्री पर। ये बात सुनकर लीला बहुत ज्यादा रोती है कि अभी तो एक बच्चे को जन्म दिया है, अब इस बच्चे की परवरिश कैसे होगी, और लीला अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। दोस्तों, लीला अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है, 6 से 7 महीने तक अपनी बहू का इतना ख्याल रखती है, लेकिन कोई भी आराम नहीं लग पाता है। और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि लीला की अब किडनी बदली जानी थी, एक किडनी लीला को चाहिए वरना उनकी जान पर बनाएगी। अब ये सारी बातें चल रही थी। लीला के बेटे की बहू के जो परिवार वाले होते हैं वहां से भी लीला की बहू के लिए किडनी का इंतजाम नहीं होता है। अब यहाँ पर लीला चारों तरफ देखती है, 6-7 महीने निकल चुके हैं, अगर किडनी नहीं मिली तो बहू की हालत बहुत खराब हो जाएगी और शायद कोई और भी परेशानी आ सकती है। अब इसके बाद लीला एक फैसला लेती है और दोस्तों डॉक्टरों के पास जाती है और वहां पर उन लोगों से बात करती है और कहती है कि मैं अपनी बहू को किडनी देना चाहती हूँ, आप मेरे टेस्ट कर लीजिए। जब ये बात लीला के बेटे की बहू को पता चलती है तो लीला के बेटे की बहू के आंखों से आंसू नहीं सूखते हैं और दोस्तों जो बिस्तर पर पड़ी हुई थी अपने सास से कहती है कि माँ जी, अगर मैं इस दुनिया में ना भी रहूं तो मुझे माफ कर देना, मैं तो बहुत बेकार थी और आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके साथ इतना गलत किया कि मैंने आपको कोई सुख नहीं दिया, लेकिन आप फिर भी मेरे अच्छे के लिए सोच रही हो। किसी ने भी इस बात के बारे में नहीं सोचा और आप बीते 6-7 महीने से मेरी इतनी सेवा कर रही हो कि आप जब मेरे पास से हॉस्पिटल से चले जाते हो तो मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ और मैं अपने आप को कोसती रहती हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या पता मेरा आखिरी वक्त हो, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है और शायद ये मेरी गलती है और मेरे किए हुए कर्म हैं जो आज मैं इस हॉस्पिटल में भुगत रही हूँ। माँ हो तो तुम्हारे जैसी हो, वरना हो ही नहीं। कौन कहता है कि सास बुरी होती हैं? ये तो दोनों तरफा की बातें होती हैं, एक तरफा बातें कभी भी सही नहीं होती। मैं गलत थी, आप सही हैं, मुझे माफ कर देना। दोस्तों, लीला अपनी बेटे की बहू को गले से लगाती और कहती है, क्या तू पागल है? मेरे बेटे की बहू है तू, मेरे घर की मान मर्यादा है, मेरे घर का सम्मान है। अगर तू ही ठीक नहीं रही तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा, मेरा जीने का क्या मतलब है? जिस बेटे को बड़े कष्टों से पाला है उस बेटे की जान तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और पता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। केवल इंतजार करती रहती थी कि कब मेरी बहू मेरे साथ अच्छे से रहेगी, लेकिन तू ठीक हो जाएगी तो हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। लीला ने पूरे घर को संभाला, उसके बाद अपनी एक किडनी अपनी बहू को दे दी। यहाँ पर उस बहू की माँ उन दोनों की सेवा करने के लिए आती है दोस्तों, और ये दोनों सास बहू जल्दी स्वस्थ हो जाती हैं और ये परिवार अब एक साथ रहने लगता है। दोस्तों, इन दोनों सास बहू की लोग मिसालें दिया करते और अक्सर जब भी जिक्र चलता है तो जो लीला के बेटे की बहू होती है वो हमेशा अपनी सास से माफी मांगती और कहती है कि ये लोगों की राय गलत है। अगर हम अपनी सोच सही रखें तो रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते, क्योंकि हम उन लोगों से रिश्ता बनाना ही नहीं चाहते हैं, तभी हमारे बीच में इतनी दूरियां आ जाती हैं। कहने का मतलब है, जहां पर हमारी शादी हुई है पहले हमें संबंध जोड़ने होंगे, दिल से दिल का रिश्ता जोड़ना होगा। दोस्तों, सास को समझना होगा बहू को और बहू को समझना होगा सास को। अगर आप देखें ना तो ये रिश्ते बहुत खट्टे मीठे होते हैं और इन रिश्तों में बहुत अच्छाई होती है। तो ये कहानी होती है, लीला आज भी अपने पोते का बहुत ख्याल रखती है। दोनों सास बहू पूरे घर को अच्छे से रखती हैं। बहू घर को संभालती है, सास थोड़ा बहुत इधर उधर काम करती है, पति ऑफिस जाता है और दोस्तों ये परिवार बहुत हंसी खुशी रहता है। तो ये थी वो कहानी जहां पर बहू सास से जला करती, लेकिन सास ने फिर भी अपनी किडनी निकाल कर अपनी बहू को दे दी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये भारतीय घरेलू स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।